गाइस ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लैपटॉप के स्क्रीन से स्टार्ट किया। देखिए आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि आप सेलटेक्स सॉफ्टवेयर में कैसे अपने स्क्रिप्ट को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए सेलटेक्स सॉफ्टवेयर है, इसे ओपन कर लेना है आपको। देखिए मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखने के लिए चले जाना है फिल्म वाले ऑप्शन पर, उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसे मैं यहाँ से मैक्सिमाइज कर ले रहा हूं। चलिए देखिए, तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि सेलटेक्स सॉफ्टवेयर में आप अपने स्क्रिप्ट को कैसे लिख सकते हैं, कैसे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो इंटरनेट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल वगैरह से। इसकी फ्री वर्जन भी अवेलेबल है गूगल पर। हालांकि आप चाहे तो इसका पेड वर्जन भी ले सकते हैं, उसमें बहुत सारे और भी फीचर्स रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस देखने के लिए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप सीन हेडिंग लिख सकते हैं इस ऑप्शन पर। तो सीन हेडिंग लिखने में आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आप लिख लेंगे कि कैसा लोकेशन है, इंटीरियर लोकेशन है या फिर एक्सटीरियर लोकेशन है। इंटीरियर यानी अंदर की लोकेशन और एक्सटीरियर यानी बाहर की लोकेशन। तो चलिए मैंने यहाँ इंटीरियर लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आ जा रही है इंटीरियर, इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, वो पर्टिकुलर लोकेशन लिखना है जहां पर घटना जो है घटित हो रही है। मान लीजिए वो है नेहाज होम, तो नेहाज होम, ठीक है। उसमें भी आप अगर चाहे तो स्लैश दे करके पर्टिकुलरली लिख सकते हैं कि किचन में है, हॉल रूम में है, कहां पर, वो आप लिख सकते हैं। तो चलिए अभी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं लग रही मुझे, तो मैं यहाँ पर सीधा इस तरीके से स्पेस दे करके हाइफन दे दे रहा हूं। और उसके बाद मैं लिख दे रहा हूं कि टाइम कौन सा चल रहा है, डे टाइम चल रहा है, इवनिंग टाइम चल रहा है, नाइट टाइम चल रहा है। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ डे टाइम, तो सिर्फ डे मुझे लिखना है। उसके बाद क्या करना है ना, ये सीन हेडिंग जो ये कंप्लीट हो गया। अब एंटर प्रेस करना है कीबोर्ड पर, तो एंटर प्रेस कर दिया मैंने। अब क्या करना है, आपको एक्शन का पार्ट लिखना है, यानी क्या घटना घटित हो रही है उसे आपको पूरे डिटेल में लिखना है, विस्तार से लिखना है कि किस कैरेक्टर ने क्या पकड़ा हुआ है, कौन कैरेक्टर किस तरीके से बैठा हुआ है। अगर दीवार के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, यानी दीवार पर कुछ इंपॉर्टेंट लगा हुआ है तो वो क्या लगा हुआ है, बैकग्राउंड में क्या चीजें दिखाई देंगी, कुछ इंपॉर्टेंट अगर है तो आपको लिखना है। तो पूरी डिटेल में आपको यहाँ पर एक्शन का पार्ट लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से कोई भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो नेहा एंड राज आर सिटिंग ऑन सोफा। नेहा और राज सोफा पर बैठे हुए हैं। दे आर होल्डिंग ईच अदर्स हैंड, यानी दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। अब देखिए मान लीजिए कि आपने पूरी डिटेल में एक्शन पार्ट को लिख लिया। ये अगर आपको स्क्रिप्ट राइटिंग आती है तो ही आप कर सकते हैं, तो उतने डीप में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सेलटेक्स का ट्यूटोरियल सिखा रहा हूं। स्क्रिप्ट राइटिंग का ट्यूटोरियल सीखने के लिए आप हमारे A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग की ट्रेनिंग दी गई है। तो आप उसे ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर होल्डिंग में ओ आया हुआ है, इसे मैं करेक्ट कर लूँ स्पेलिंग को, आप देख करके यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या करना है, मान लीजिए कि आपको डायलॉग्स लिखना है, तो क्या करना है, एंटर प्रेस करना और उसके बाद टैब बटन प्रेस करना है अपने कीबोर्ड का। तो देखिए यहाँ पर ये सेंटर पर आ गया, यानी यहाँ पर आप डायलॉग्स को लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको कैरेक्टर का नाम लिखना होगा कि कौन सा कैरेक्टर डायलॉग को बोल रहा है। तो चलिए यहाँ पर राज बोल रहा है, राज मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। उसके बाद फिर एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर आपको पैरेंथेटिकल लिखना है, यानी राज जो है किस हाव भाव से, किस एक्सप्रेशन से डायलॉग को बोल रहा है, हाथों को हिलाते हुए, या वो उदास होकर के बोल रहा है, या खुश होकर के बोल रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इन सैड वॉइस, ठीक है, यानी उदास वाले वॉइस में बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरीके से ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, वो ज्यादा क्लियर लगेगा। देखिए इस तरीके से आप ब्रैकेट लगा देंगे तो ज्यादा क्लियर लगेगा। उसके बाद फिर एंटर प्रेस करके आप डायलॉग को लिख सकते हैं कि क्या डायलॉग राज जो वो बोल रहा है। तो चलिए यहाँ पर राज बोल रहा है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, ठीक है, ये डायलॉग को राज बोल रहा है। उसके बाद अगर नेहा कुछ डायलॉग को बोल रही है तो आप एंटर प्रेस करके फिर से नेहा का नाम लिख करके वो डायलॉग को लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये सीन जो है वो खत्म हो रहा है, ये सीन एंडिंग हो जा रही है। तो फिर क्या करना है, आपको सीन एंड होने के बाद एक ट्रांजिशन डालना होता है, जिसे स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन बोला जाता है। तो वो आप कैसे डालेंगे, तो स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन पे आने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर,
इस ऑप्शन पर आपको आना है और इसे ओपन करना है और यहाँ पर आकर के स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन, यहाँ देखिए ट्रांजिशन का ऑप्शन है, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इसे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। देखिए कर्सर जो इस साइड में आ गई। अब आप जो भी ट्रांजिशन डालना चाहते हैं, डिजॉल्व टू, कट टू, जो भी डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ डिजॉल्व टू। ये सीन के रिक्वायरमेंट के अनुसार होती है, ठीक है। तो देखिए डिजॉल्व टू ट्रांजिशन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखिए जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे क्या होगा, ये दूसरा सीन हेडिंग का स्पेस आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर दूसरा सीन हेडिंग डाल सकते हैं, जैसे एक्सटीरियर का लोकेशन है, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। फिर एक्सटीरियर के बाद वो पर्टिकुलर एक्सटीरियर का लोकेशन क्या है, मान लीजिए फॉरेस्ट का है, ठीक है। उसके बाद टाइम क्या है, डे टाइम है या नाइट टाइम है, तो चलिए नाइट टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट सीन को फिर स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो ट्रांजिशन यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस ट्रांजिशन की नॉलेज भी आपको रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर ट्रांजिशन को लिख पाएंगे। किसी भी ट्रांजिशन को आप कहीं भी नहीं लिख सकते, इसके लिए आपको उसकी पर्टिकुलर नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो इस पर हमारी ई बुक है A to Z स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन ई बुक। तो इस ई बुक में आपको ट्रांजिशन के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया, कब कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे लिखना है, सभी चीज़ें बताई गई है। तो आपको बाय करना है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ये ई बुक बाय कर सकते हैं। और वैसे हमारे कोर्स में भी ट्रांजिशन के बारे में पूरे डिटेल से है, तो अगर आप कोर्स भी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली ई बुक बाय करना चाहते हैं ट्रांजिशन की तो भी आप कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो इसमें आपने सेलटेक्स सॉफ्टवेयर में सीखा स्क्रिप्ट राइटिंग ट्यूटोरियल, इसी तरह के और भी स्क्रिप्ट राइटिंग और फिल्म मेकिंग की वीडियोस देखने के लिए, ट्यूटोरियल सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।